हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेंडिंग ड्रैपिंग धोती स्कर्ट, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी इजी, क्योंकि ये हम बिना डमी के बनाएंगे। ओके, बिना डमी के मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ कि बिना डमी के हम रैपिंग धोती स्कर्ट किस तरह से बनाया जाता है। ये जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था वो हमने ऊपर के टॉप के लिए लिया है, और ये रहा हमारा कपड़ा। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में मैंने किया है, और उसके बाद मैं इसमें ये जो कट कर रही हूँ ये 5 इंच की पट्टी है। ठीक है, 5 इंच की इसलिए पट्टी काट रही हूँ क्योंकि 2 इंच की पट्टी बनती है, डबल फोल्ड में 4 इंच हुआ, और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो अंदर मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमने ये 5 इंच की पट्टी को अलग कर दिया है। इसको अलग करने के बाद हमारी जो मेन ट्रैपिंग जो मैं बताने वाली हूँ आपको, जो मेन है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसे सिंगल कपड़े को रख लेना है। इसको रखने के बाद हम सबसे पहले 1 इंच, सिर्फ 1 इंच का मार्क करेंगे। वो 1 इंच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो हमने कपड़े को कटिंग की है तो यहाँ से धागे खींचते हैं, तो हमें धागे खींचने वाली बात नहीं है, हमें फिनिशिंग के लिए भी यहाँ पे तो सिलाई करनी ही पड़ेगी, इसलिए हम ये 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, जिसमें हम इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अब इसके बाद हम मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें 10 इंच की मार्किंग करनी है। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये टेप लिया, टेप में मैं इसमें 10 इंच, आप 8 भी कर सकते हैं। 8 में थोड़ी कम सल आएगी, जो सल आती है साइड में वो कम आएगी। 10 में बहुत ही परफेक्ट आती है। आप अपने हिसाब से, आपके नाप के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, बट 10 एकदम परफेक्ट होता है। बहुत ही अच्छे से 28 से 30 से 32 जो कमर होती है उसके लिए बहुत अच्छी इसमें फिनिशिंग आती है। सॉरी, मेरी वीडियो जो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। तो वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 इंच पे मैंने सर्कल में मार्क किया था, और जो सर्कल में मार्क किया था उस पर हमने सबसे पहले एक हाथ से हमें कॉर्नर पे पकड़ना है, और दूसरे हाथ से हमें इस तरह से बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। आफ्टर दैट, इसके बाद हमें यहाँ पर एक पॉइंट दबा देंगे। ओके, ये देखिए, वीडियो को मैंने बाद में ध्यान दिया कि ये वीडियो ब्लर हो गई थी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने जो 1 इंच का मार्क किया था उसे छोड़कर हमें अब कॉर्नर पे इस कपड़े को पकड़ना है, और जो हमने 10 इंच पे जो राउंड में जो मार्क लगाया था हमें उसी पे बहुत ही छोटी छोटी एकदम कह सकते हैं कि ½ इंच से भी कम इस तरह से हमें प्लेट्स को, मतलब प्लेट्स बनाती रहना है। उसके बाद यहाँ पर हमको पॉइंटर लगाना है, और इस स्कर्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक पॉइंटर और एक सेफ्टी पिन का यूज़ होगा, इसके अलावा और ना ही हमें डमी चाहिए, ना हम किसी को खड़ा करके ये स्कर्ट बनाने वाले हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम इस स्कर्ट को बहुत ही ईजी तरीके से एक पॉइंटर और एक सेफ्टी पिन से बना सकते हैं। अब देखिए, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये स्कर्ट बहुत इजी है, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें बहुत ही टाइटली इस पॉइंटर को कर देना है, और उसके बाद अब हम जो मार्क करेंगे वो जो हम जिसके लिए बना रहे हैं, जैसे कि ये मेरे कस्टमर का है, तो उनकी जो कमर का नाप था वो 30 था। ठीक है, तो हमें इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर लगाने के बाद हमें आगे की मार्किंग करनी है। आगे की मार्किंग के लिए हम 30 इंच का नाप लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हम इसे 30 इंच का नाप लेंगे। पहले तो 15 इंच पे लगाएंगे निशान, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 30 इंच पे लगाऊंगी तो बहुत आगे चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने ये यहाँ से पहले 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये, और फिर उसके बाद कपड़े को और आगे करते हुए मैं 15 इंच पे और निशान लगाऊंगी। इसका ये है कि हमने 30 इंच की जो कमर थी उनकी, हमने उसका नाप लिया है। और मैं आपको बता दूं कि बैक साइड पे टक्स आते हैं दोनों साइड,
तो हमें जो टक्स डालने रहते हैं हम उसका 1-1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने 30 इंच पे मार्क किया है। 30 इंच के मार्क करने के बाद हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये देखिए, ये हम 1 और 1 2, जिसके हम पीछे बैक साइड पे टक्स डालने वाले हैं। ये 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क्स लगा। और इसके बाद हमें हमारी जो मेन है, जो हमारी जो प्लेट्स बनती है ना, हमें उस पर फोकस करना है। ये बहुत ही अच्छी बननी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो हमने टक्स के लिए जो निशान लगाया था वहाँ से हमें 10 इंच पे मार्क करना है और उसके आगे एक और बार 10 इंच पे मार्क करना है। और जो बीच का हमारा मतलब टोटल हमारा 20 इंच पे मार्क होगा। और 20 इंच पे मार्क जो होगा और जो 20 का जो मिडिल जो आया है वो 10 आया है, तो हमें 10 पर उसी तरह से पकड़ना है। उसको बाद में पकड़ेंगे। पहले हम 3-3 इंच पे मैं आपको बता दूँ किस तरह से निशान लगाया जाता है। ये जो हमने राउंड सर्कल बनाया उसमें ये देखिए 3-3 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है। और वो 3 इंच पे क्यों कर रहे हैं हम, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमें पहले इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पूरे राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप में हमें पूरा मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें जो 20 इंच का जो बीच का कॉर्नर था हमें वहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे। और एक हाथ से हम ये जो दो हमने जो 3-3 इंच पे जो निशान जोड़ते हैं, हमें 1 इंच को छोड़ते हुए, मतलब हमें एक मार्क को छोड़ते हुए दूसरे मार्क पे इस तरह से प्लेट्स बनानी। ये देखिए, ये एक मार्क पे निशान था जो वो पकड़ा मैंने, और फिर एक छोड़ के ये दूसरा। इस तरह से हमें सभी को करना है। और करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सेफ्टी पिन। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छे प्लेट्स बनकर सामने आएंगे आपके इस तरह से। ये देखिए, ये पीछे का है, ये वाला आगे का पार्ट है और ये हमारे पीछे का पार्ट है। और अब मैं इसको स्कर्ट को लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आएगी। ये जो बड़ी प्लेट्स आ रही हैं, ये हमारा जो ये ड्रेपिंग स्कर्ट का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं। बाय बाय।